नमस्कार साथियों, सुदर्शन इंग्लिश क्लास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ वो 11th क्लास इंग्लिश के लिए है। और मित्रों, इसमें मैं आपको घर बैठे बैठे आपको है ना इंग्लिश की पूरी तैयारी करवा दूंगा, चैप्टर्स की और ग्रामर वाले सेक्शंस की। ठीक है, तो मित्रों आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ पहला वाला चैप्टर, जिसका नाम है मित्रों द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ठीक है मित्रों, ये एक मतलब ग्रैंड सन और ग्रैंड मदर के बारे में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में ये चैप्टर है। आपने इसकी समरी पढ़ रखी होगी स्कूल्स में या बुक में। ठीक है, और मैं इसके डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप जरूर याद करें इन्हें और लिखें अपनी कॉपी में। ठीक है, और इनको याद करें। ठीक है मित्रों, जैसे पहला चैप्टर है मित्रों, द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज अबाउट विच लेडी। ये जो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी है, ये जो स्टोरी है वो किसके बारे में है, तो देखिए। In the story, The Portrait of a Lady, Khushwant Singh described the paint picture of his grandmother who raised him in his early childhood. ये जो एक पोर्ट्रेट ऑफ लेडी की जो एक कहानी है वो खुशवंत सिंह की जो ग्रैंड मदर है, जो उसके पेन पिक्चर को डिस्क्राइब करता है, जो स्क्रैच उसने किया था उसके बारे में डिस्क्राइब किया है, जिसके साथ में वो यानी कि उस ग्रैंड मदर के साथ में वो बचपन से लेके थोड़ा बड़ा हो गया था। ठीक है, रेस्ड का मतलब बड़ा हुआ है, हिम मतलब पाल पोष के जो बड़ा करते हैं उसको रेस बोलते हैं तो। ठीक है, जो बचपन में पाल पोष के बड़ा किया था उन ग्रैंड मदर के बारे में ये चैप्टर है। दूसरा क्वेश्चन देखिए मित्रों, इसके पहले यह देखिए मित्रों, यहाँ पे कुछ मीनिंग्स भी लिख रहे हैं। तो पोर्ट्रेट का मतलब होता है वर्णन करना। ठीक है, पेन पिक्चर का मतलब होता है कलम से खींचा गया चित्र। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, और यहाँ पे रेस का मतलब भी लिख रखा है मैंने, पाल पोष कर बड़ा करना किसी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डज द ग्रैंड फादर लुक इन द पोर्ट्रेट। जो चित्र बना है उसमें ग्रैंड मदर नहीं ग्रैंड फादर किस प्रकार के दिख रहे थे। ठीक है, इसके बाद में देखो वो ग्रैंड फादर है ना, जो एक दीवार पे मतलब एक्सपायर हो गए तो दीवार पे उनकी तस्वीर लगी हुई थी, तो तस्वीर कैसी दिख रही थी मित्रों, यहाँ पे आप देखेंगे। द ग्रैंड फादर वोर अ बिग टर्बान एंड लूज फिटिंग क्लॉथ। एक बड़ा कुर्ता पहन रखा था उसने, मतलब एक टावल उनके पास में, एक रुमाल था बड़ा वाला। इसके बाद में लूज फिटिंग क्लॉथ से जो कपड़े थे वो कैसे फिटिंग नहीं थे, ढीले थे। His long white beard covered his best part of his chest and made him look at least 100 years old. यानी कि उनकी जो लंबी दाढ़ी थी वो उनके आधे सीने को ढके हुई थी और वो ऐसे लग रहे थे चित्र में जैसे वो लगभग 100 साल से भी ज़्यादा उम्र के हो। ठीक है मित्रों, तीसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट टू एक्टिविटीज़ डज ग्रैंड मदर डू एवरी डे। दो एक्टिविटीज़ ऐसी बताइए, ऐसी कौन सी दो एक्टिविटीज है, कोई एक्टिविटीज ऐसी बताइए जो ग्रैंड मदर क्या करती थी, रोजाना करती थी। तो देखिए मित्रों, इसका आंसर भी देखिए। व्हेन खुशवंत सिंह वेंट टू द यूनिवर्सिटी, जब वो यूनिवर्सिटी यानी शहर चले गए थे, यूनिवर्सिटी चले गए थे, वाज गिवन, ठीक है, वाज गिवन टू ए रूम ऑफ हिज ओन, जब उसको उसका एक सेपरेट कमरा अलग से दे दिया गया था पढ़ने के लिए। हर ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन विथ हर रिजाइनेशन। तो उसकी माँ ने अकेला रहना ही, उससे दूर रहना ही क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। सी यूज टू स्पिन व्हील, वो है ना हमेशा माला जपती रहती थी। एंड ऑल्सो फीड स्पेरोज ब्रेड क्रम्स, और जो स्पेरोज यानी चिड़िया थी उनको छोटे मतलब रोटी के टुकड़े डाला करती थी। ठीक है, ये दो एक्टिविटीज उसकी रोजे की थी। दूसरा अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट चेंजेस कम ओवर द ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर में कौन कौन से बदलाव आ गए थे यानी शहर में आने के बाद में। तो देखिए, ग्रैंड मदर वॉज एंजॉयड व्हेन खुशवंत सिंह रिटर्न। ग्रैंड मदर वो खुश, बहुत आनंदमय हो गई थी जब खुशवंत है ना अपनी जॉब से वापस रिटर्न होके आए थे। इन द इवनिंग सी डिड नॉट सिंग हर प्रेयर्स, और शाम के टाइम पे जो प्रेयर करती थी, प्रार्थना करती थी, जो भजन गाती थी वो नहीं गा रही थी। इंस्टेड इसकी जगह पे शी गैदर्ड नेबरहुड वुमेन, गाँव की जो पड़ोस की महिलाओं को उन्हें इकट्ठा कर लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग सॉन्ग ऑफ द होम कमिंग वॉरियर्स अलॉन्ग विथ प्लेइंग द ड्रम। ढोल बजवाते हुए जो होम कमिंग वॉरियर्स यानी कि घर लौटने वाले जो योद्धा होते हैं उनकी तरह उसने उनके साथ में जो नेबर यानी पड़ोस की महिलाओं के साथ में गीत गाए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, हाउ डिड द ग्रैंड मदर यूटिलाइज हर टाइम इन द सिटी होम। शहर के घर में उसकी जो दादी माँ थी जो खुशवंत सिंह की, वो किस प्रकार से अपना टाइम का यूज़ करती थी। यूटिलाइज मतलब उपयोग कैसे टाइम करती थी। ठीक है, इसके बाद इसका आंसर देखिए मित्रों, आफ्टर शिफ्टिंग टू द सिटी, जब शहर में वो शिफ्ट हो गए थे उसके बाद क्या हुआ, सी एक्सेप्टेड हर डिटैचमेंट कॉल्मली, शांति से अपने आप को क्या कर लिया उसने, अलग कर लिया। सी रिसाइटेड प्रेयर्स,
वो प्रेयर्स करती थी, प्रार्थना सुनाती थी, एंड यूज टू स्पिन व्हील्स, और माला भी जपती थी द एंटायर डे, पूरे दिन। ठीक है। अगला इसमें आगे देखिए, इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून मतलब दोपहर में, सी वुड टेक द हाफ और ब्रेक टू रेस्ट। जब दोपहर का लगभग आधा घंटे का जो समय था उसको क्या करती थी, वो रेस्ट में लेती थी। एंड फीड द बर्ड्स बीट्स क्रम्स इन द वरांडा, बरामदे में चिड़िया जो रहती थी उनको रोटी के दाने डाला करती थी, रोटी के टुकड़े क्या करती थी, वो डालती थी। ठीक है मित्रों। तो मित्रों इसका अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें जो ग्रैंड मदर के बारे में लिखा है, 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to city school। जब जो लेखक है, जो खुशवंत सिंह जी है, जो इसके जो लेखक है कौन है, खुशवंत सिंह जी, उनकी जो ग्रैंड मदर किस प्रकार से डिस्टर्ब हो गई थी, व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल, जब शहर के स्कूल में जाने लग गए थे, वो किस प्रकार से डिस्टर्ब हो गई थी। तो देखिए इसका आंसर सीधा साधा है मित्रों। तो इसमें दो कारण बताए मित्रों यहाँ पे। द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब व्हेन शी फाउंड दैट देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर। पहला कारण क्या था मित्रों, कि वहां पे भगवान के बारे में और शास्त्रों के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जा रही थी। दूसरा देखिए, शी कुड नॉट हेल्प हिम विद हिज लेसन टू इंग्लिश एंड साइंस, वो उसकी साइंस में और इंग्लिश में, जो दादी माँ थी जो खुशवंत सिंह की, वो इंग्लिश और साइंस में उसकी कोई हेल्प नहीं कर पा रही थी। ठीक है। तीसरा कारण क्या था, शी वाज अनहैप्पी विद द आइडिया ऑफ म्यूजिक लेसन, वो जो म्यूजिक का जो पार्ट पढ़ाते थे उससे क्या थी, अनहैप्पी थी। ठीक है। क्यों थी वो, सी कंसाइडर्ड म्यूजिक सुटेबल ओनली फॉर द ल्यू डिग्निटी। ठीक है। नीचे जो डिग्निटी के लोग होते हैं उनके लिए जो म्यूजिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, सुटेबल होते हैं। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, व्हाट आर द 3 ways इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंड हर डेज आफ्टर ही ग्रेव अप। जब वो बड़ा हो गया था, तो ऑथर्स यानी लेखक की जो ग्रैंड मदर है वो किस प्रकार से अपना जो दिन है व्यतीत करती थी, कैसे अपना दिन क्या करती थी, स्पेंड करती थी। द 3 ways इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंड हर डेज आफ्टर ही ग्रेव अप। तीन काम करती थी वो। पहला काम कौन सा है बच्चों, यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा है, स्पाइनिंग व्हील्स यानी माला जपती थी, रिसाइटिंग प्रेयर्स यानी कि प्रार्थना करती थी, कुछ बुदबुदाती रहती थी, फीडिंग द स्पेरोस यानी चिड़ियाओं को क्या करती थी, दाना खिलाती रहती थी। ठीक है। इसके बाद में इसका अगला क्वेश्चन देखिए, द ओड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर शी डाइड। मरने के जस्ट पहले जो ग्रैंड मदर थी, उसकी जो दादी थी, वो किस प्रकार का बिहेव कर रही थी, किस प्रकार का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेव वो कर रही थी। ठीक है। ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव्ड इज इन एन ओड मैनर्स, बड़ा ओड, एक विषम परिस्थिति में विषम व्यवहार कर रही थी। कैसा कर रही थी, शी टोल्ड द फैमिली दैट हर एंड वाज नियर, वो फैमिली से बोलने लगी, परिवार के लोगों से, कि उसका जो अंत है वो निकट है। शी टोल्ड एवरीवन दैट एज शी हैड ओमिटेड टू प्रे इन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ, उसने लोगों को बताया कि उसके जीवन के अंत में उन्होंने प्रार्थना करना भी क्या कर दिया, बंद कर दिया। सो शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू देम, तो वो और जो समय है वो किसी से बात करने में व्यतीत नहीं करना चाहती थी, वो सिर्फ प्रे करना चाहती थी। व्हेन दे क्राइड ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ दे सॉरी, ये जो है ना दूसरे क्वेश्चन का इंक्लूड होगा मित्रों, ये स्पेरो का व्यवहार था। ठीक है। तो ये वाले आप यहाँ से छोड़ देना, कि यानी कि ये वहन से लेके एक ग्रैंड मदर से, यानी कि ये जो मैंने ब्रैकेट बनाई ये चीज़ आप क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, इतना आंसर लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है मित्रों। अगला क्वेश्चन, क्योंकि ये देखो ये मैंने जो यहाँ पे जो लिखा था वो इस वाले क्वेश्चन का आंसर है वो। ठीक है। द वे इन विच द स्पेरोज एक्सप्रेस देयर सोरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड, जब ग्रैंड मदर की मृत्यु हुई तो जो चिड़िया थी वो किस प्रकार से अपना दुख प्रकट कर रही थी। तो देखिए इसमें देखिए, द ऑथर्स ग्रैंड मदर डेवलप्ड द इंटीमेट रिलेशनशिप विद द स्पेरोस, चिड़ियाओं के साथ में एक घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लिया था उनने। व्हेन द ग्रैंड मदर डाइड, जब ग्रैंड मदर की मृत्यु हुई, थाउजेंड ऑफ स्पेरोस एक्सप्रेस देयर सोरो, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में वहां पे चिड़िया आ गई थी। ठीक है। सिटिंग स्कैटरिंग एंड वरंडर मॉर्निंग, ठीक है, वहां पे वरांडा जो बरामदा था वहां पे मॉर्निंग कर रही थी। मॉर्निंग का मतलब होता है शौक प्रकट कर रही थी, वहां पे स्कैटरिंग हो गई थी, बिखर गई थी, सब चिड़िया आपस में मॉर्निंग कर रही थी। ठीक है। दे डिड नॉट चीयर अप, वो चेचा नहीं रही थी। व्हेन द ऑथर्स मदर थ्रेव सम पीसेस ऑफ ब्रेड, जब ऑथर की जो लेखक है उसकी माँ ने कुछ रोटी के टुकड़े फेंके, दे शोड नो इंटरेस्टेड, ठीक है, उन्होंने कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया, उसको खाया ही नहीं।
व्हेन दे कैरीड ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ दे फ्ले अवे क्वाइटली, जब ग्रैंड मदर का जो जनाजा उठाया, जब उसको ले जाने लगे तो वो चुपचाप क्वाइटली, क्वाइटली मतलब शांति से वो उड़ गई थी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अ रिलीजियस पर्सन, जो लेखक की जो ग्रैंड मदर है वो कैसी धार्मिक महिला थी। व्हाट आर द डिफरेंट वे इन द विच वी कम टू नो, हमें इस बात का किस प्रकार से पता चलता है। ठीक है, द ऑथर्स मदर वॉज अ रिलीजियस। ठीक है, ऑथर्स के बाद में यहाँ पे लिखेंगे ग्रैंड मदर। मित्रों, द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अ रिलीजियस लेडी, एक कैसी लेडी थी, रिलीजियस लेडी थी। हर वन हैंड वॉज ऑलवेज बिजी इन टेलिंग द बीट्स एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव इन ऑडिबल प्रेयर्स, यानी कि उसका एक हाथ हमेशा व्यस्त रहता था किसमें, माला जपने में, और दूसरा जो देखिए उसके जो होंठ है ना वो हमेशा कुछ ना कुछ साइलेंटली चुपचाप है ना प्रेयर में बुदबुदाते रहते थे। सी वेंट अलॉन्ग विद द ऑथर टू हिज स्कूल एवरी डे, रोज की रोज क्या करती थी, स्कूल जाती थी लेखक के साथ में। वाइल द ऑथर स्टडीड, जब वो लेखक पढ़ता था। सी सेट इन द टेम्पल, वो क्या हो जाती, मदर वहाँ पे मंदिर में बैठ जाती। एंड रीड स्क्रिप्चर, और शास्त्र को पढ़ती रहती थी। वेन दे मूव्ड टू द सिटी शी वॉज अनहैप्पी दैट देयर वॉज नो रिलीजियस टीचिंग एट द ऑथर्स स्कूल, जब वो शहर गए तो बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि वहाँ पे कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती थी। शी टर्न टू ओनली प्रेयर्स एंड टेलिंग द प्रेयर्स। ठीक है, वो इसके बाद में कोई भी काम नहीं करनी चाहती थी, यानी कि आप लास्ट में प्रेयर और भी लिख लेंगे कि इसके बाद में जो शहर चले गए तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्रीड्स में यानी कि माला जपने का काम करती थी और प्रेयर करने का काम ही करती थी। ठीक है मित्रों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करना, ठीक है, ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। और अगले वीडियो में नेक्स्ट लेसन लेके आऊँगा आपके सामने। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मित्रों मुझे भी इससे हेल्प मिले। थैंक यू वेरी मच।